हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। टेन एक्स की घात दो। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवकलन के सूत्रों के बारे में। तो डी बटा में डी एक्स टेन एक्स, अर्थात टेन एक्स का एक्स से सापेक्ष जो अवकलन है वो हमारा होता है सेक की घात दो एक्स। और डी बटा में डी एक्स की घात एन, एक्स की घात एन का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारे पास होता है एन एक्स की घात एन माइनस है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो फलन दिया गया उसको हम y के बराबर मानते हैं। तो मानना y बराबर टेन एक्स की घात दो। तो यहाँ से इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर है डी बटा में डी एक्स टेन एक्स की घात दो। तो अब देखो यहाँ से डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है सेक की घात दो एक्स। एक्स की जगह हमारे पास एक्स की घात दो, तो क्योंकि एक्स की जगह एक्स की घात दो है तो हमारा एक्स की घात दो का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो डी बटा में डी एक्स की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर है सेक की घात दो एक्स की घात दो। अब देखो एक्स की घात दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे एक्स की घात एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन का सूत्र लगेगा जो कि होता है एन एक्स की घात एन माइनस एक। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास गुणा दो एक्स की घात दो माइनस एक। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर सेक की घात दो एक्स की घात दो बराबर दो एक्स की घात एक होगा। एक्स की घात एक है वो एक्स होता है हमारे पास। तो डी बटा में डी एक्स टेन घात दो, अर्थात टेन एक्स की घात दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो हमारा होगा दो एक्स गुणा में सेक की घात दो एक्स की घात दो। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।